इन फिगर 7.51 ये फिगर आपको बुक में दी हुई है, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। ये जो पी आर साइड है ये पी क्यू से बड़ी है, तो मैं इसमें 2 निशान लगा लेता हूँ, इसका मतलब है कि ये बड़ी है, और इसमें 1 निशान लगाता हूँ यानी कि ये छोटी है। एंड पी एस बाइसेक्ट्स एंगल पी क्यू आर, और ये जो पी एस लाइन है ना ये आपके क्यू पी आर एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब है इस एंगल के 2 बराबर टुकड़े कर रही है, तो इन दोनों एंगलों को मैं x डिग्री मान लेता हूं। प्रूव दैट पी एस आर, आपको प्रूव करना है कि पी एस आर ये वाला एंगल बड़ा है पी एस क्यू से, यानी ये छोटा है। तो जो बड़ा प्रूफ करना है उसे मैं बड़ा मार्क कर लेता हूं, जो छोटा प्रूफ करना है उसे मैं छोटा मार्क कर लेता हूं। तो ये चीज़ें आपको गिवन है, और आपको ये प्रूफ करना है कि ये चीज़ बड़ी है ये वाला एंगल, और ये एंगल आपका छोटा है। अब सवाल को करने के लिए सबसे बेहतर है कि आप इसके अंदर अपने एंगल्स के नाम रख लें। इसे मैं एंगल 1 रख लेता हूँ, इसे मैं एंगल 2 रख लेता हूँ, इसे मैं 3 रख लेता हूँ, और इसे मैं 4 रख लेता हूँ। और इन दोनों को मैंने x और x ही ले लिया है, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, तो इनको मैंने a की वैल्यू x रख लिया है। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें आपको इनइक्वालिटी रूल लगाना है अपने ट्राइंगल्स में, कि जो साइड आपकी बड़ी होती है उसके सामने का आपका एंगल भी बड़ा होता है। तो सवाल की शुरुआत यहीं से करेंगे जो साइड्स आपको गिवन है। तो सॉल्यूशन में आपको गिवन है कि पी आर बड़ा है पी क्यू से, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। जब पी आर पी क्यू से बड़ा है तो इस ट्राइंगल के अंदर, पूरे ट्राइंगल के अंदर आपका एंगल जो 3 है ये एंगल 4 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बड़ी साइड के सामने का एंगल बड़ा होता है, छोटी साइड के सामने का एंगल छोटा होता है। तो फिगर के अकॉर्डिंग आपका एंगल 3 बड़ा हो गया एंगल 4 से। देयरफॉर एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4। अब बारी बारी से अपने ये 2 अलग अलग ट्राइंगल्स को यूज करके मैं एंगल 3 और एंगल 4 की वैल्यू निकालूंगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल को यूज करके। तो इन ट्राइंगल पहले मैं इधर वाला ले लेता हूं पी क्यू एस। पी क्यू एस के अंदर मेरे 3 एंगल्स हैं, एक तो है x, एक है 3 और एक है 1। इन तीनों को मैं प्लस करूंगा, ये इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो यहां से शुरू करते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 1, और ये x को मैं x से ले लेता हूं, ये तीनों मिलके हो जाएंगे आपके 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अब यहां से मैं एंगल 3 की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि मुझे यहां गिवन में दिया हुआ है ना, मैंने गिवन में यहां निकाल लिया कि एंगल 3 एंगल 4 से बड़ा है, तो एंगल 3 की वैल्यू मैं यहां से निकालूंगा। तो एंगल 3 मेरा हो जाएगा 180 डिग्री, और ये जो 1 और x है इस तरफ, ये इधर जाके माइनस हो जाएंगे, माइनस एंगल 1 और माइनस x। अब जिस तरह से मैंने यहां एंगल 3 की वैल्यू निकाली है, इसी तरह से मैं एंगल 4 की वैल्यू निकालूंगा अपने इस ट्राइंगल को लेके, PSR ट्राइंगल को लेके। तो इन ट्राइंगल PSR, इसके अंदर भी आपके तीनों एंगल मिलके 180 के हो जाएंगे। तो लिखेंगे 4 + 2 + x, एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका भी रीजन यही है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। यहां से एंगल 4 की वैल्यू निकालते हैं, एंगल 4 हो जाएगा आपका 180 डिग्री, इधर एंगल 2 माइनस हो जाएगा जाके, और ये x इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो अभी मैंने सिंपल इतना किया है कि जो 2 एंगल्स मुझे पता चले हैं क्वेश्चन में कि छोटा बड़ा कौन सा है, उनको मैंने अपने 180 की फॉर्म में निकाल लिया है। इन्हें मैं नंबर 1 और नंबर 2 रखता हूं। अब देखिए, क्योंकि ये दिया हुआ है कि एंगल 3 आपका बड़ा है एंगल 4 से, हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो यहां पे लिखेंगे बिकॉज एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4। अब अपने 1 और 2 इक्वेशन में से एंगल 3 और एंगल 4 की इक्वेशंस को यहां पे पुट करना है।
तो एंगल 3 है आपका 180 डिग्री माइनस एंगल 1 माइनस एक्स। अच्छा, ये ग्रेटर देन का निशान है तो यहाँ ग्रेटर देन का निशान लगाएंगे, जो इनके बीच में रिलेशन है वही लगाएंगे आप। एंगल 4 की वैल्यू है 180 डिग्री माइनस एंगल 2 माइनस एक्स। अब यहां से जो दो चीजें आपकी कट रही हैं उन्हें आप काट सकते हैं। देखिए, दोनों तरफ आपका 180 है और 180 है, ये कट गया। दोनों तरफ माइनस एक्स और माइनस एक्स है, ये कट गया। आपका बचा क्या? आपका बचा माइनस एंगल 1 इज ग्रेटर देन माइनस एंगल 2। अब ये दोनों माइनस में है ना, जब ये दोनों माइनस में है और हम इनके माइनस को हटाएंगे तो होगा क्या कि एंगल 1 जो है ये आपका छोटा हो जाएगा एंगल 2 से। ऐसा क्यों होता है इसका मैं आपको रीजन बताऊंगा, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, माइनस की कोई वैल्यू बड़ी कब होती है? जब उसका नंबर बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे -7 है, यहां पे -5 है, तो इन दोनों में वो बड़ा होगा जिसकी वैल्यू आपकी न्यूमेरिकली कम है। माइनस में जो नंबर छोटा होता है ना वो बड़ा होता है ना, तो माइनस का नंबर जब छोटा होता है तो उसकी वैल्यू बड़ी होती है। लेकिन अगर अब मैं इनके माइनस को हटा देता हूं तो अब तो 7 बड़ा हो गया, तो माइनस हटते ही ये नंबर पॉजिटिव हो जाते हैं और आपका साइन उल्टा हो जाता है कि अब ये वाला बड़ा हो गया। सेम चीज मैंने यहां पे की है कि जब माइनस में जो चीज बड़ी है ना, जब इनका साइन हटेगा तो ये साइन उल्टा हो जाएगा। अब एंगल 1 आपका छोटा प्रूफ हो गया एंगल 2 से, और ये जो 1 और 2 है ना एंगल आपके, ये वही एंगल्स हैं जो आपको शो करने हैं। तो एंगल 1 की आप वैल्यू लिखिए PSQ। एंगल PSQ इज लेस देन एंगल 2 यानी PSR। अब आप अपने टू प्रूव में देखिए, आपको यही तो प्रूफ करना है कि जो एंगल PSR है वो आपका बड़ा है एंगल PSQ से, और ये आपका रिजल्ट आ गया। आप चाहे तो इसको बुक की फॉर्म में लिख सकते हैं प्रॉपरली, क्योंकि बुक में आपका जो एंगल है बड़ा वाला पहले लिखा हुआ है। तो एंगल PSR इज ग्रेटर देन PSQ। ये हो गया प्रूफ, तो हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है इस तरह से होना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। तो स्टेप्स आपको बहुत क्लियरली इसमें ध्यान रखना कि सबसे पहले आप इन्हें आप एक्स ले लेना, नंबरिंग कर लेना, और जो चीज आपको गिवन है यहां से सॉल्व हुआ ना, यहां आपको रीजन भी लिखना होगा कि एंगल्स opposite to greater side is larger। बड़ी वाली साइड के सामने का जो एंगल होता है वो बड़ा होता है। फिर अपना PQS लेना, वहां से इस एंगल 3 की वैल्यू निकालना, फिर अपना PSR लेना, वहां से एंगल 4 की वैल्यू निकालना, फिर अकॉर्डिंग टू इनके रिलेशन में है कि 3 बड़ा है, ये जो वैल्यूज आई है राइट साइड में आप इन्हें इक्वेट करना। यहां से आपको एंगल 1 और एंगल 2 के बीच में रिलेशन पता चलेगा, एंगल 1 छोटा हो जाएगा एंगल 2 से, और यही आपको प्रूफ करना है आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग।